की न्यूज, खबरों का सारथी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट, कई मुद्दों पर हो सकते हैं अहम फैसले। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त। विधानसभा सचिवालय में भर्तियों पर सरकार से जवाब तलब। 16 जुलाई को अगली सुनवाई। डोभाल चौक गोलीकांड में एक्शन जारी। पुलिस को मिले मुख्य आरोपी की कस्टडी। मामले की जांच करेगी एसआईटी। एसएसपी ने बनाई टीम। लघु सिंचाई विभाग की अनियमितताओं के खिलाफ हल्ला बोल। ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। नगांव में तैनात कनिष्ठ अभियंता के ट्रांसफर की मांग। मंगलौर में यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर चेकिंग तेज। पुलिस ने कार से 3 लाख की नकदी पकड़ी है। देवभूमि में आगे बढ़ रहा मानसून। 29 जून तक पूरे प्रदेश पर छाने के आसार। आज से शुरू हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड का रुख करता है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आतिशी मार लेने से बीच क्या कुछ कह रही सुनाते हैं। देखिए, ठीक तरीके से उनकी आवाज नहीं मिल पाई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज है और आज आपको बता दें कि बैठक होगी लोकसभा चुनाव के बाद। आज पहली कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर हो सकते हैं अहम फैसले। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। और बड़ी खबर, सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव के बाद आज होगी पहली कैबिनेट। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर हो सकते हैं अहम फैसले। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अहम खबर, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो लोकसभा चुनाव के बाद होगी पहली कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। और अंकित काला से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं। अंकित, आज जो पहली कैबिनेट की बैठक होने की बात सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा संभव है? उत्तराखंड में
लोकसभा चुनाव के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे के करीबन ये बैठक शुरू होगी सचिवालय में और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो हैं वो बैठक में आ सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम विभागों से जुड़ी हुई जो नियमावली है उसमें संभवतः सरकार संशोधन कर सकती है। कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, लंबित मांगे हैं जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार संभवतः इससे जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं इसको कैबिनेट के समक्ष ला सकती है और उसको पारित कर सकती है। इसके अलावा ओबीसी के आरक्षण को लेकर के भी एक ड्राफ्ट लाया जा सकता है, संभवतः इस पर भी आज इससे संबंधित भी एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं संभवतः उनकी जो आयु है इसको बढ़ाने की के उसमें राज्य सरकार लग रही है, के पक्ष में राज्य सरकार लग रही है, तो संभवतः विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो आयु है उसको सरकार बढ़ा सकती है। कैबिनेट में इससे संबंधित भी प्रस्ताव आ सकते हैं और इसकी वजह से जो डॉक्टरों की कमी है, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, सरकार इसको दूर करने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी कई विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आने जा रहे हैं। संभवतः जो अटल जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं यहाँ पर जो शिक्षकों की तैनाती है, संभवतः इससे जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव आ सकता है। तो करीब करीब गरिमा 17 से 18 प्रस्ताव संभवतः इस बैठक में आ सकते हैं और सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में सचिवालय में पहुंचेंगे और सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। नैनीताल से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त है। विधानसभा सचिवालय में भर्तियों पर सरकार से जवाब तलब। 16 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। अभिनव ठाकुर ने हाईकोर्ट में डाली जनहित याचिका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा सचिवालय में भर्तियों पर सरकार से जवाब तलब की बात सामने आई है। 16 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। तो अगली सुनवाई को लेकर ये बड़ी जानकारी। अभिनव ठाकुर ने हाईकोर्ट में डाली जनहित याचिका। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर डोभाल चौक गोलीकांड में एक्शन जारी है। पुलिस को मिली मुख्य आरोपी की कस्टडी। डोभाल अब गोलीकांड की जांच करेगी एसआई। जांच के लिए एसपी ने गठित की टीम। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जांच के लिए एसपी ने टीम गठित कर दी है। डोभाल अब गोलीकांड की जांच करेगी एसआई। तो अब डोभाल गोलीकांड की जांच एसआई करेगी और जांच के लिए एसएसपी ने टीम गठित कर दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जांच के लिए एसएसपी ने टीम गठित कर दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है।
पुलिस को मिले मुख्य आरोपी की कस्टडी। डोभाल गोलीकांड की जांच एसआई की ओर से किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर, डोभाल चौक गोलीकांड में एक्शन जारी है। देहरादून से खबर, डोभाल चौक गोलीकांड में एक्शन लगातार जारी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ हल्ला बोल। नौगांव में अनियमितताओं के खिलाफ उतरे ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तैनात वरिष्ठ अभियंता के ट्रांसफर की मांग भी किए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ हल्ला बोल की बात सामने आई है और नौगांव में अनियमितताओं के खिलाफ उतरे ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तैनात कनिष्ठ अभियंता के ट्रांसफर को लेकर अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ हल्ला बोल और नौगांव में अनियमितताओं के खिलाफ उतरे ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। नौगांव में अनियमितताओं को लेकर ये बड़ी बातें सामने आई हैं। तैनात वरिष्ठ अभियंता के ट्रांसफर की मांग की भी बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और मंगलौर से खबर है, जहां यूपी उत्तराखंड संपर्क मार्गों पर चेकिंग तेज हो गई है। उपचुनाव से पहले प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने चेकिंग में कार से 3 लाख की नकदी पकड़ी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नकदी को जब्त भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर पूछताछ के बाद पुलिस ने नकदी जब्त कर ली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग में कार से 3 लाख की नकदी पकड़ी है।
चुनाव से पहले प्रशासन ने चलाया है चेकिंग अभियान। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने देश भर में नीट, यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद को लेकर भाजपा की सरकार पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि आज पूरे देश के युवा एक के बाद एक पेपर लीक होने से परेशान है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था ही चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में हैं। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर युवाओं एवं मातृशक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यान, मत्स्य सहित अन्य विकासपरक योजनाओं से युवाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। और शुक्रवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना की तृतीय किस्त देखिए, टोटल में लगभग 7,70 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, और जिसमें कि हमने लोक निर्माण विभाग से ओखीमठ में कुछ रोडों की स्वीकृति दी है। उसके साथ पशुपालन विभाग में हमारा राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र चंद्रपुरी में हमने उसके निर्माण के लिए 46 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग में लगभग 2 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति है। और उसी के साथ साथ एक शिलान्यास किया है हमने चिल्लौर मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का 36 किलोमीटर से लेकर स्थान सेतु निर्माण है, जो कि लगभग 4 करोड़ 59 लाख रुपए का है। तो जिले में लगातार कोशिश यही है कि जो मोटर मार्ग है उसकी सुधारीकरण किया जा सके। ये बहुत एक यहाँ पर एक ऐसा ट्रैफिक आता है, क्योंकि आपको मालूम है केदारनाथ धाम जी का क्षेत्र है, बाबा केदार का क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को रोड की सुविधा अच्छी मिल सके, और उसी को देखते हुए आज ये 7.5 करोड़ के आसपास के शिलान्यास किए गए। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की देर शाम अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा क्षेत्र में हादसा सामने आया है, जहां पर अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिरने से कार सवार 5 महीने की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोग घायल हुए हैं, और ये बुटियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे, और जो नैन कमान पर रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर के पीछे बीच में हुआ है। तो कितना इसमें महिला पुरुष कितने हैं और क्या है पूरा मामला? इसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। तो इनकी हालत कैसी है इस समय? चोट है, सबको आई है। उपचार के लिए कहाँ लाए? दीवार लाए थे। दीवार के बाद कहाँ? यहाँ रामनगर लाए। रामनगर लाए। कितने फुट गाड़ी खाई में गिरी गाड़ी? खाई तो बहुत ज़्यादा है, कोई 100 मीटर।
रामनगर के ग्राम चोरपाने स्थित रावत कॉलोनी के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में बड़ी संख्या में बनाए गए ईंटों के स्टॉक एवं एक व्यापारी के गोदाम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य सड़कों को 3 तरफ से अलग अलग टेंट लगाकर बैठकर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। मौके पर हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। मौके पर मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि गाँव के सड़क किनारे भारी संख्या में ईंटों के स्टॉक बनाए गए हैं। रामनगर के एक व्यापारी के द्वारा यहाँ पर बनाए गए गोदाम में सीमेंट, सरिया सहित अन्य सामान टायर वाहनों के अलावा अन्य बड़े वाहनों से लाया जाता है। ईंटों की गाड़ियां व सीमेंट सरिया की गाड़ियों से लगातार गांव में दुर्घटनाएं घटने की संभावना बनी रहती है। देखिए, इस चोरपानी क्षेत्र में लगभग ये स्टॉक आप देख रहे होंगे 8 से 9 स्टॉक यहाँ पर खुल चुके हैं और यहाँ पे एक गोदाम है, एक लाला जी का गोदाम है जिसमें ईंटें, रेत, सरिया, सीमेंट सारा कुछ आता है और 22-22 टायरों में वो सामान आता है, जिस कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आप देख होंगे ईंट का स्टॉक यहाँ पे है तो ये सारे घरों के अंदर धूल जाती है। धूल जाने के बाद इनके जो है घरों के अंदर खाने में तक जो है धूल नज़र आती है और सुबह अगर ये बाल्टी से अगर अपना बरामदा धोते हैं तो लाल पानी निकलता है यहाँ पर से। रात के 2-2 बजे ट्रक चलने शुरू हो जाते हैं, हल्ला गुल्ला यहाँ पर होता है, इनके गाड़ियों के डेक वैक बजने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चों का भी घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। एक छोटी सी रोड है, ये तो तब भी बड़ी है, अगर पल्ली रोड अगर आप देखोगे तो वो इससे भी छोटी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का आने वाले कुछ दिनों में पौड़ी का प्रस्तावित दौरा है, तो वहीं सीएम के दौरे से पहले आला अधिकारियों ने आखिरकार हर बार की तरह जनता की समस्याएं सुनने के लिए फुर्सत निकाली है। गढ़वाल कमिश्नर ने पहली दफा पौड़ी जिले में जनता दरबार लगाया, तो वहीं फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंचे हैं। पौड़ी जिले में करीब 50 शिकायतें और सुझाव गढ़वाल कमिश्नर को दिए गए हैं। सबसे अधिक जनता जल मिशन जीवन योजना को लेकर अहम बातें करती हुई नजर आई है। आज जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे आप ये कह सकते हैं एक फोरम था, हमने आज उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। दरबार लगा था और सभी लोगों ने अपने अपनी यहाँ पौड़ी की समस्या रखी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी रखी है और मुझे तो ये लग रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो बात रखी है कि अभी 2 या 3 जुलाई में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पौड़ी आगमन है, तो वो उनके सचिव होने के नाते इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका आगमन यहाँ पे होगा। पहले तो मैं कहूँगा दिया तले अंधेरा है, ये कुछ नहीं, सिर्फ अधिकारियों को घेरने का जो एक तरीका है इस तरह अधिकारियों का वो ढकोसला है। यहाँ पे बैठकों का जो मैं देख रहा हूँ, शिकायतें मेरी ग्राम सभा की भी थी, आम जनमानस की शिकायतें थी। क्या वहाँ पे जो अधिशासी अभियंता बैठे हैं वो शिकायतों का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि जो वो उनकी शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वाली कालेश्वर मोटर मार्ग है, उस पर नाली निर्माण का कार्य किया जाए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों ने हार जीत की समीक्षा शुरू कर दी है। उत्तराखंड भाजपा राज्य की 5 लोकसभा सीटों में मिली जीत के बावजूद चुनाव की समीक्षा अन्य दलों से पहले कर चुकी है। भाजपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद अब विधानसभा और जिला स्तर पर बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक में चुनाव प्रबंधन समेत अन्य कर्मियों पर चर्चा की जाएगी, तो वही मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन की जांच कराने का फैसला लिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हार की जांच कराने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसके लिए वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटें हार गई। हालांकि पार्टी पिछली बार के मुकाबले ज्यादातर सीटों पर हार का अंतर कम करने में कामयाब रही है, लेकिन अन्य राज्यों में पार्टी को मिली चुनावी सफलता के मुकाबले उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदर्शन फीका ही आंका गया है। इसलिए पार्टी ने उत्तराखंड में चुनावी प्रदर्शन की जांच कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीएल पुनिया और रजनी पाटिल उत्तराखंड आकर समीक्षा करेंगे।
लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में समीक्षा की जो है परंपरा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की बैठक में जो है पूरे देश के चुनाव की समीक्षा हो चुकी है। अब राज्यों की बारी है और केंद्रीय नेतृत्व ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और पर्यवेक्षक जो है बहुत जल्दी उन राज्यों में जाएंगे और वहाँ जो है चुनावी समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में PL पूनिया जी और रजनी पाटिल जी को जो पर्यवेक्षक बनाया गया है वो यहाँ आकर के सभी वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर खराब जो प्रदर्शन रहा है, जो लचर प्रदर्शन रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे और जो भी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे उसमें उसके अनुसार भविष्य में जो है पार्टी अपने संग जो है उस कार्यशैली में जो है बदलाव करने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और चुनाव की समीक्षा होना एक सामान्य प्रक्रिया राजनीतिक दलों में रही है और उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। देखिए, कांग्रेस की दुर्गति के पीछे उसका नेतृत्व है। जब उत्तराखंड हो चाहे देश हो, केवल एक अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का जब चिंतन और मंथन करेंगे तो आम आदमी दूर होता चला जाएगा। केवल मेरा परिवार सुरक्षित हो, मेरा बरादरी सुरक्षित हो, मेरे रिश्तेदार सुरक्षित हों, जब ये विचारधारा राजनीतिक पार्टी में आने लगेगी तो राजनीतिक पार्टी आम कार्यकर्ताओं से दूर चली जाएगी, उनके हितों की बात नहीं करेगी। वही हाल कांग्रेस का हो रहा। कांग्रेस ने केवल एक परिवार को बढ़ाने का काम किया तो टिकट भी उसी को रिश्तेदार को मिलेगा, उसके भाई को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ मैं, आपका हरिद्वार में सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से सांसद बन सकता है, लेकिन हरिद्वार में हरीश रावत के बेटे को मिलेगा। क्यों नहीं दिया भाई सतपाल महाराज को? आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड की तरह ही समीक्षा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों का भी करवा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़।